सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जनरल न्यूज चैनल महालक्ष्मी को सुबह सुबह 8 बजे चिंतन के साथ, मनन के साथ बोलिएगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ। अटकलें लग रही हैं, कोई कह रहा है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। गुरुवर के दर्शन कीजिए। सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय, सभी के वंदनीय और सभी की भावना कि आचार्य श्री सभी के गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, यही भावना भाते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री सब शिष्यों को बुला रहे हैं। कोई कह रहा है उनका स्वास्थ्य सही हो गया है, बहुत तेज़ी से सुधर रहा है, कोई कह रहा है बिगड़ रहा है। इन सब किंतु परंतु बट लेकिन में एक बात ध्यान रखिए, हम सबको अपनी भावना निरंतर इसी तरह से भाव करने हैं। हमें शांति धारा के अंदर, जाप के अंदर, चिंतन के अंदर, ध्यान के अंदर गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हों, यही भावना करनी है। जब घर में हमारे कोई बड़े बुजुर्ग पिताश्री माताश्री बीमार होती है ना, तो वह हमें बुलाते नहीं है, आओ बेटा आओ, मैं बीमार हो गया हूँ, आ जाओ, नहीं कहते ना। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माता पिता के पास पहुँच जाते हैं। बस यही समझ लीजिए, हर शिष्य के दिल में भी इस समय पीड़ा है, दर्द है कि मेरे गुरुवर, हम सबके गुरुवर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है। तो वह अपने आप उनके पैर अपने पूर्व आयोजित कार्यक्रम छोड़कर उस तरफ मुड़ जाते हैं, डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की ओर, जहाँ पर हमारे सभी के गुरुवर विराजमान हैं। इतना स्पष्ट करते हैं। अभी हाल में गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज का आचार्य पदारोहण दोहा सेक्टर 50 के डायमंड टाउन हॉल में हुआ। वहाँ के पहले आते हुए दृश्य देख रहे हैं आप। और यहाँ पर आचार्य श्री ने अपना यह समारोह जो आयोजित किया था समाज ने, उसमें उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, जब हीरा अंगूठी में लग जाता है ना, तो अंगूठी की कीमत बहुत बढ़ जाती है। जब हीरा इस गले के हार में लग जाता है, तो इस हार की कीमत बढ़ जाती है। और ये जो जीवन है ना, जब इसमें हीरे जैसा गुरु मिल जाता है, तो इसे जीवन की कीमत बढ़ जाती है, आचार्य श्री सुनील सागर ने कहा। और उन्होंने वक्त जब भी आता है तो अपने बारे में, तीर्थों के बारे में जरूर बोल देते हैं। बिना गुरु जीवन शुरू नहीं, हर कोई कहता है। शशांक सागर जी ने भी कह दिया, कैसा अद्भुत संयोग है कि जब आचार्य श्री को जब दीक्षा हुई उनकी महावीर स्वामी के जन्म पिलाने पर, तभी उपाध्याय शशांक सागर जी की दीक्षा हुई। और फिर आचार्य श्री को जब आचार्य पदारोहण दिवस हुआ, और उसी दिन शशांक सागर जी को उपाध्याय मिला, पद मिला। संयोग अजीब है। कहते हैं बस यह जीवन इसी तरह साथ चलता रहे। आचार्य ने ये भी बात कह दी कि हमें अपने तीर्थों के बारे में, चलचित्र बारे में, उनको संरक्षित संवर्धन के लिए समाज को एक रहना पड़ेगा। गुरु वही होता है जो आपको सही रास्ते पे ले जाए। सम्यक दर्शन का एक वह स्तंभ बन जाता है कि आप सही रास्ते पे पड़ जाते हैं। बहुत कुछ कहा गुरुवर ने इस दिन, और उन्होंने यह दर्ज दिया कि हमको भी अपने गुरु के प्रति, जब तक आपके सामने कोई गुरु नहीं होगा, आपका लक्ष्य एक जगह नहीं पादित होगा। अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने जीवन को पाने के लिए एक गुरु को रखिए और गुरु को पीछे पूर्व समर्पित रहिए। तुभ्यम नमः त्रिगुणार्ति हराय नाथा, तुभ्यम नमः शति तलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, भक्तामर्पणत मौली मणि प्रभाणम उद्योतकम। पता है, ये भक्तामर स्रोत लिखने वाले रचयिता हैं हमारे मानतुंग आचार्य, और उन्हीं की तपोस्थली भोजपुरी के अंदर इस समय वहाँ पर बाउंड्री वाल का काम उस जगह हो रहा है, दिख रहे हैं। और यहाँ पर वृक्षारोपण भी हुआ है। ध्यान रखिए अपने हर तीर्थ की इसी तरीके से बाउंड्री वाल पहले करवाइएगा, उसके बाद अंदर का निर्माण शुरू कीजिएगा। आज हमारे अधिकांश तीर्थ की जगह बहुत बड़े तीर्थों की, जो पहले कहते थे बहुत कम दाम की थी, जब दाम बढ़ जाता है ना, तो आसपास वालों की, कब्जे करने वालों की, अनगत कब्जे करने वाले असमय तत्वों की नजरें यूं ही कट जाती हैं। इधर पैसे उधर दो और कब्जे करके छीन लो जैन समाज के पास से। इसलिए जहां भी कागज लें, पूरे दस्तावेज रखें, उसके रिकॉर्ड रखें, बार बार चेक करते रहें, कभी बताएंगे आपको उसके बारे में। और इसी तरह से यहाँ पर इस तपोस्थली पे मानतों जरी पर ये बाउंड्री करवा के वृक्षारोपण हुआ। यह आपको दिखाना था, बताना था। अपने अपने क्षेत्र की, जगह की बाउंड्री वाल करवा के जरूर रख लीजिएगा, दस्तावेज पूरे रख लीजिएगा। पुलिस के साथ चोर देख रहे हैं आप। बात है तिल्दा नेवला के शांतिनाथ दिगंबर मंदिर की बात बता रहे हैं। चोरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अगर आप राशि से देखेंगे। यहाँ पर कलश था पुराना, उस पीतल तांबे कलश पर ऊपर से
पानी कर दिया, इसलिए सोने का कलश है। पुराना कलश था, मंदिर में पीछे रख दिया, बात 9 जनवरी की है, रख दिया कुएं के पास, मंदिर में ताला लगा दिया गया। 22 जनवरी को लोगों ने देखा वहाँ मंदिरों ने, हाँ कलश रखा हुआ है। लेकिन फिर जब 27 तारीख को देखा, कलश गायब था। कारीगर से पूछा, उसने कहा शायद 2 आदमी घूम रहे थे, देखा था। आज आपको यह इसलिए बता रहे हैं, 4 घंटे में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया। बात इसलिए नहीं है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी प्रतिमाओं को जो अष्ट धातु की होती हैं, उन्हें पीतल की होती हैं, उन्हें लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम अपना वैभव दिखाते हैं, बोलियां ऊंची ऊंची दिखाते हैं, माइक पर सुनाते हैं, अरे आसपास पूरे समाज में बताते हैं, और उनसे नज़र चोरों की पड़ जाती है। जब बोली इतनी जाती है तो ये मूर्तियाँ जो 1-1 किलो, 1.5 किलो, 2-2 की लगती हैं, तो बहुत सोने की हैं। और इस लालच के अंदर वह श्रद्धा की उसको ताक करते हुए अपने भी श्रद्धा खत्म करके वह चोरी करने मंदिरों में आ जाते हैं। यह उसी का एक नमूना था। हमें अपनी प्रतिमाओं के बारे में सुरक्षित रखना है, तीर्थों को सुरक्षित करना है, इस बात का संकल्प लेके चलना है। क्योंकि कई बातें आपसे करेंगे इस बारे में। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।